रात के अंधेरे में काशिक घर से निकलता है, एक संदूक को अपनी पग में कसकर पके हुए। उसका चेहरा एक कठोर डर को दर्शाता है। अंधेरे में एक मौन चीख। जैसे ही वह जल्दबाजी में कदम बढ़ाता है, गांव सो रहा है, एक चोर के भागने के साथ सामने आ रहे नाटक से बेखबर। काशिफ अपनी गति बढ़ाता है। जैसे ही वह रात में भागता है, उसके चारों ओर परछाइयां नाचती हैं। शांत चौक में हर सांस जोर से गूंजती है, जिससे उसके पकड़े जाने का डर बढ़ जाता है। गांव अभी भी शांत और मौन है। काशिफ की निराशाजनक उड़ान से अनजान अपने घर के धुंधलके में काशे एक पुराने लकी के संदूक के पास जाता है, जिसकी सामग्री रहस्य में डूबी हुई है। उसे एक पत्र मिलता है। जैसे ही काशी पढ़ता है, उसके चेहरे पर धीरे धीरे सदमा उभर आता है। उसका शरीर उसे धोखा दे रहा है। एक अनदेखी शक्ति के कारण सुन्नता छा रही है और वह शक्तिहीन हो रहा है। कमरे में अंधेरा छा जाता है और कशिक पर डर की एक ठंडी लहर दौड़ जाती है, क्योंकि वह बहते हुए सायों के आगे घुटने टेक देता है। गांव के मंदिर में काशिफ फकीर के सामने साष्टांग प्रणाम करता है। उसकी आवाज निराशा से भरी हुई। मुझे माफ कर दो फकीर, मैं कसम खाता हूं कि मैं प्रायश्चित करूंगा। फकीर काशिफ को नीचे देखता है। उसका भाव गहरी चिंतन की मुखौटा है। क्षमा के एक गहरे क्षण में फकीर अपना हाथ बढ़ाते हैं। मैं तुम्हें माफ करता हूं। उठो काशिफ, तुम मेरे शिष्य बनोगे। काशिफ उठता है। उसका चेहरा नई उमंग से भरा हुआ है। वह अपने नए रास्ते को अपनाने के लिए तैयार है। काशिफ लोगों की सेवा करना शुरू करते हैं, खुद को उनकी भलाई के लिए समर्पित करते हैं। उनका जीवन बदल रहा है। उसका जीवन बदल जाता है, उद्देश्य और विनम्रता से भर जाता है।